अच्छा, इस डायग्राम में कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। ये प्रोसेस की स्टेट्स डिफाइन की गई हैं। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रोसेस है, तो ये 5, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स के अंदर जो है ना हमारा प्रोसेस जो है वो जंप करेगा। इन पांचों में से किसी एक स्टेट के अंदर जो है वो हमारा प्रोसेस होगा। तो हम कोशिश ये मतलब ये की जाएगी जाहिर है कि हमें पता हो भाई, जब हम बात कर रहे हैं रेडी स्टेट की, तो उसका मतलब है कि वो रैम में तो है लेकिन चल नहीं रहा। जब हम बात कर रहे हैं रनिंग स्टेट की, तो उसका मतलब है कि वो चल रहा है। जब हम बात करेंगे वेटिंग स्टेट की, कि वो अभी किसी आयोग का वेट कर रहा है प्रोसेस। यानी कि ये बातें क्लियर हो, मैं सिर्फ रनिंग स्टेट बोलूंगा, रेडी स्टेट बोलूंगा, वेटिंग स्टेट बोलूंगा, लेकिन पीछे इसका कॉन्सेप्ट यही है जाहिर है कि वो सर्कुलर रहता है। वो किसी वक्त भी रनिंग से वेटिंग में, वेटिंग से रेडी में, रेडी से फिर रनिंग में, ठीक है, इस तरह से मूव करता रहता है और आखिर में टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट करना भी जरूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर दिखाया गया है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? पीसीबी जिसे हम कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी क्रिएट होता है उसी के साथ। यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक्चुअली क्या है? वो एक डेटाबेस है छोटा सा, जो सिर्फ उस प्रोसेस के लिए है। हर प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अपना होता है, ठीक है। उसके अंदर वो बताता है कि भाई उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस के मुतालिक। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, ठीक है। P1 फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, तो उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अपना बनेगा, ठीक है। उसका PCB1 कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1, ये PCB1 किसका है? P1 का। P1 का जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बना है PCB1, ठीक है। और उसके अंदर इस प्रोसेस P1 की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। क्या मतलब कि जैसे प्रोसेस की स्टेट कौन सी है, न्यू स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट में। जब ये स्टेट्स हमने पढ़ी, तो इस वक्त प्रोसेस कौन सी स्टेट में, वो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। प्रोसेस का नंबर कौन सा है, ठीक है। प्रोसेस आईडी होती है, यानी कि उससे हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, उसको कहते हैं प्रोसेस आईडी, तो या प्रोसेस नंबर, ठीक है। वो इसमें सेव होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। प्रोग्राम काउंटर के प्रोसेस P1 जो है कितनी इंस्ट्रक्शन थी, फॉर एग्जाम्पल अगर P1 के अंदर 10 इंस्ट्रक्शन थी, तो प्रोग्राम काउंटर अगर 5 चली हैं, तो प्रोग्राम काउंटर 6 पे 6 को जो है वो इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है, वो वो भी जो है पीसीबी के अंदर मेंटेन होता है। इसके अलावा रजिस्टर्स की क्या वैल्यू है, मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। हर रजिस्टर के अंदर वैल्यू मेंटेन हो रही होती है। ये रजिस्टर ज़ाहिर है सीपीयू के अंदर होता है। तो EAX, EBX, ECS इंटेल के रजिस्टर्स के नाम है। मुख्तलिफ बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनके नाम इस तरह से होते हैं: EAX, EBX, ECS, EDX, ये ESID है, मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं। तो जब प्रोसेस कोई चल रहा होता है तो इन रजिस्टर्स के अंदर कुछ चीज़ों को रखवाया जाता है। तो जब एग्जीक्यूशन के दौरान किस रजिस्टर में क्या वैल्यू रखी है P1 की, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो रही होगी रजिस्टर्स की। इस तरह मेमोरी की लिमिट्स, हर यानी मेमोरी कितनी बाकी है इस प्रोसेस के लिए। हर प्रोसेस को मेमोरी असाइन होती है, तो कितनी उसकी लिमिट है, कितनी फाइल जो है ये प्रोसेस यूज कर रहा है, P1 कितनी फाइलों को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, यहाँ पर ये लिखा है प्रोसेस स्टेट्स, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन, कौन सी जो है स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी स्केजुलिंग टेक्निक चल रही है एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। इस तरह मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, रैम की जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के सीपीयू ने कितने जो है कितना परसेंट चल गया है, कितना टाइम बाकी है, आईओ की इन्फॉर्मेशन, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मेंटेन की जाती है। तो हर प्रोसेस का, इन शॉर्ट ये हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनता है, और वो एक तरह से एक छोटा सा डेटाबेस होता है जिसमें उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। इसमें कोई क्वेश्चन है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में? बात क्लियर हुई? व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। वैसे मशहूर ये पीसीबी से ही है, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
पार्टिसिपेंट्स तो बहुत कम हो गए, 6 दिखा रहे हैं मुझे, बाकी सब चले गए। अच्छा, एनी क्वेश्चन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में? अभी तक हमने प्रोसेस की क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ ली हैं। प्रोसेस क्या होता है, मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ी अभी तक। इनमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, 4-5 चीजें जो पढ़ी हैं प्रोसेस की, फिर आगे चलेंगे। सर प्रोसेस स्टेट थोड़ा सा दोबारा गाइड कर दें। क्या चीज? प्रोसेस स्टेट प्रोसेस स्टेक? इससे प्री पीसीबी? प्रोसेस कंट्रोल नहीं ब्लॉक? इससे ये प्रीवियस सर, जो और पीछे। ये क्या है स्टैक? सर प्रोसेस एंड मेमोरी की बात कर रहे हैं। प्रोसेस एंड मेमोरी, ये प्रोसेस, हाँ जी जी। अच्छा, यहाँ पे ये दिखाया है कि यानी मेमोरी के अंदर हर प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है। तो ये मेमोरी का साइज है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, रैम का साइज दिखाया है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी उसका लिमिट होगी आखिरी वो है मैक्सिमम। और इसके अंदर जो है प्रोसेस से रिलेटेड टैग्स, उसका डेटा, स्टैक की वैल्यू, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रैम के अंदर मेंटेन हो रही होती है। बस ये वो दिखाया है स्टेप, हर प्रोसेस का जो है वो सारी चीजें, जो हर प्रोसेस के अंदर टेक्स्ट, डेटा, हीप, स्टैक, इस तरह की चीजें होती हैं जो कि मेंटेन हो रही होती है रैम के अंदर। सर ये हीप क्या है? हीप एक तरह का ये डेटा स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है हीप? नहीं सर, हीप तो नहीं पढ़ा। हीप के जरिए से ना ट्री होता है, बाइनरी ट्री होता है, ये हीप भी बाइनरी अच्छा ट्री होता है, जिसके अंदर डेटा को जो है ना वो मेंटेन किया जाता है। डेटा को मतलब इसके चाइल्ड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर पेरेंटल डोमिनेंस मतलब सर एक फॉर्म है, डेटा रखने की एक फॉर्म है। जी जी, डेटा रखने की एक फॉर्म है हीप। उसका हीप का एक तरीकाकार होता है, डिलीशन और इंसर्शन जो है ना उसका स्पेसिफिक तरीका होता है, हर नोड को डिलीट नहीं कर सकते, हर नोड को बीच में से कोई डिलीशन पॉसिबल नहीं है। इसका एक अपना तरीका होता है इंसर्शन और डिलीशन का। उस ट्री होता है, लेकिन उस ट्री के अंदर इंसर्शन डिलीशन का एक अपना तरीकेकार है। हर नोड डिलीट नहीं हो सकती, स्पेसिफिक नोड ही डिलीट होगी। ठीक तो है। वो उसको दिखाया गया है, मतलब उस डेटा स्ट्रक्चर में रखा जाएगा हीप। सही। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में ये टॉपिक होता है हीप का? सर बाइनरी वो ट्री तो पढ़ा है, लेकिन ये हीप मे भी हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन भूल गया हूँ। अच्छा ठीक। तो बहरहाल ये प्रोसेस की स्टेट्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तक। ठीक है, तो फिर ब्रेक लेते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। तो फिर 2:15 फिर मैं स्टार्ट करूंगा, 2:15। ठीक है, फिर आगे ठीक है सर। अच्छा कंटिन्यू सर, करेंगे। फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस हो गई है? जी, फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस तो हो गई। सर वो थोड़ा सा मैं थोड़ी सी देर से आया था, तो आप मेरा काइंडली नाम मेंशन कर दीजिए इसमें। बिलाल राजपूत। जी, मोहम्मद बिलाल 9904। आपका नाम उसमें लिखा हुआ था, लिस्ट में है? हाँ, बिलाल तो 2 है ना? ठीक, जी जी, ये मोहम्मद बिलाल 9904 आईडी है मेरी। सही है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।